TRE1 TRE2 में चूंकि दिव्यांगता की जांच नहीं की गई मेडिकल टीम बनाकर, ना ही दिव्यांग सर्टिफिकेट की कहीं जांच हुई, तो उसका परिणाम कुपरिणाम दुष्परिणाम ये हुआ कि उसका देखा देखी हजारों लोग TRE3 में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर लगा 30,000 35,000 ले रहे हैं। तो बीच में बिचौलिए का काम कुछ लोग कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, दलाल है ये लोग, और अभ्यर्थियों से पैसा लेकर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर इनको दे रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि TRE3 में दिव्यांगता की जांच IGIMS पटना से मेडिकल टीम बनाकर कीजिए। TRE2 में भी पेपर लीक की बात सामने आ गई है। अब कुछ लोग शुरू में टांग से लंगड़ा के चलते हैं कि पैर से लंगड़ा है, दिव्यांग सर्टिफिकेट पे ज्वाइनिंग किया, बाद में सीधा चलते हैं। हो सकता है BPSC इन्हीं लोगों से क्वेश्चन भी सेट करवा ले और ये लोग अपने अभ्यर्थियों को पैसा लेकर वही क्वेश्चन दे दे पहले। कोई बड़ी बात हो सकता है कहीं ऐसा हो, विद्रोह हो जाएगा, बगावत हो जाएगा पूरे बिहार में। BPSC ऑफिस में ताला लग जाएगा, एक भी अधिकारी कर्मचारी को BPSC ऑफिस में नहीं जाने दिया जाएगा। जब आप इतना तानाशाही करेंगे तो बिहार के छात्र जो है मर नहीं गए हैं। BPSC ने चुपके से भी नॉर्मलाइजेशन लागू करने का प्रयास किया या एग्जाम में अचानक से मल्टीपल सेट क्वेश्चन का दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि BPSC TRE 3.0 देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, रिजल्ट आ गया है। लेकिन देखिए अब ये भी बातें निकल कर आ रही है कि कई लोग फर्जी तरीके से TRE 3 में बहाल हो रहे हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा छात्र नेता दिलीप का कहना है। देखिए सबूत लेकर घूम रहे हैं, बातचीत करेंगे दिलीप से। वो बोल रहे हैं कई लोग फर्जी तरीके से। देखिए हमारे पास कई जगह से फ़ोन आ रहा है, अभ्यर्थियों का आ रहा है, अभ्यर्थियों के अभिभावक का भी आ रहा है कि उनके गांव से बहुत सारे लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी लगाकर वो दिव्यांग आरक्षण का लाभ ले लिए गलत तरीके से। मतलब शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है और वो दिव्यांग कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट 25,000 30,000 40,000 45,000 में बना लिया और उस सर्टिफिकेट के आधार पे उसका रिजल्ट दिव्यांग कैटेगरी में हो गया और सिलेक्शन हो गया। और ऐसा हजारों लोग हैं। मेरे पास बेतिया से फ़ोन आ रहा है, मधुबनी के फुलपरास से, दरभंगा के बहेरी से, समस्तीपुर के शिवाजी नगर से और भी मोतिहारी से, बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है और वो बता रहे हैं कि उनके गांव से ऐसा हो रहा है। TRE1 TRE2 में चूंकि दिव्यांगता की जांच नहीं की गई मेडिकल टीम बनाकर, ना ही दिव्यांग सर्टिफिकेट की कहीं जांच हुई, तो उसका परिणाम कुपरिणाम दुष्परिणाम ये हुआ कि उसका देखा देखी हजारों लोग TRE3 में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर लगा दे। और ये कुछ गिरोह काम कर रहा है जो स्टूडेंट से 20,000 25,000 एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल से कहीं बना रहे हैं, सदर अस्पताल से या जैसे DMCH हुआ और अन्य जगह से, तो वहाँ 25,000 20,000 में बन रहा है, लेकिन अभ्यर्थी से ये 40,000 30,000 35,000 ले रहे हैं। तो बीच में बिचौलिए का काम कुछ लोग कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, दलाल है ये लोग, और अभ्यर्थियों से पैसा लेकर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर इनको दे रहे हैं। और चूँकि दिव्यांग आरक्षण है तो इन लोगों को इन लोग का कटअप थोड़ा कम रहता है, तो इसके वजह से ये लोग लालच में आकर इसमें भर देते हैं और इस वजह से दिव्यांग कैटेगरी का कटअप भी हाई चला जा रहा है अब। और जो रियल में दिव्यांग है, विकलांग है, वो वैसे बहुत कम लोग चयनित हो पा रहे हैं और अधिकतर जो है फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर चयनित हो रहे हैं। मतलब जिनको हक मिलना चाहिए वो बाहर हो जा रहे हैं। TRE1 TRE2 में भी ऐसा हुआ और चूंकि जांच नहीं की गई, हम मांग करते रहे सरकार से कि IGIMS पटना में मेडिकल टीम बनाकर आप दिव्यांगता की जांच करवाइए और जहां से ये लोग दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए वहां भी जांच करवाइए कि क्या वहां का ये बना हुआ सही में है या मोहर और साइन फर्जी तो नहीं लगा कि आप ये लोग दलाल लोग दे दिया है ये सबको पैसा लेकर। तो ये भी हो सकता है, या पैसा लेकर किसी अस्पताल से तो नहीं बनाया गया, जैसे बहुत सारे लोग बता रहे हैं सदर अस्पताल समस्तीपुर DMCH इस सब में गिरोह काम कर रहा है जो फर्जी मोहर साइन भी लगा के दे रहा है पैसा लेकर। तो ये सब जांच होना चाहिए। और TRE3 में हम मांग करते रह गए कि काउंसलिंग पहले करवाइए, DV पहले करवाइए, 12 अगस्त को आंदोलन भी किए, तो ये सब जांच हो जाता। भाई जिसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो दिव्यांगता से संबंधित हो या आवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, NCL हो, EWS हो, किसी तरह का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, अगर फर्जी है या नहीं है तो पहले बाहर हो जाता। लेकिन अब आप रिजल्ट दे दिए तब आप काउंसलिंग करवाइएगा और उसमें भी दिव्यांगता की जांच नहीं होती है। बड़ा आश्चर्य की बात है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि TRE3 में दिव्यांगता की जांच IGIMS पटना से मेडिकल टीम बनाकर कीजिए और जहां से भी दिव्यांगता से संबंधित सर्टिफिकेट बनाया गया वहाँ भी जांच करवाइए कि क्या उस अस्पताल से सही में ये सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना है। अगर सही में बना है तो क्या
ये सर्टिफिकेट में जितना परसेंटेज दिखाया जा रहा है वो उतना है दिव्यांग या नहीं है, तो ये जांच होना चाहिए। और TRE 1 TRE 2 का भी इस तरह की जांच होनी चाहिए और सारे सर्टिफिकेट की जांच हो। अच्छा, एक सवाल दिलीप ये भी है कि अब आपने बताया कि बहुत लोगों का कॉल आ रहा है, फर्जी तरीके से लोग मतलब बहाल हो गए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा कर, अब आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए, और पहले TRE 3 का तो अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, काउंसलिंग भी नहीं हुआ है, तो आप एक एक चीज़ की जांच करवाइए और दिव्यांगता की जांच स्पेशली करवाइए मेडिकल टीम बनाकर, जो कि रूल है, होना चाहिए। हर वैकेंसी में मेडिकल फिटनेस की जांच होती है, क्यों नहीं इसमें जांच हो रहा है भाई? तो जांच कराइए मेडिकल टीम बनाकर। और इसके अलावा आवासीय सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जो भी संबंधित सर्टिफिकेट सबकी जांच हो, क्योंकि बिहार से बाहर के लोग भी बिहार का आवासीय बनाकर TRE 1 TRE 2 में चयनित हो गए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर। कोई DLED किया है यूपी से और बिहार में आरक्षण का लाभ कैसे ले रहा है? तो सब की जांच एक एक की होनी चाहिए। और TRE 3 में तो हो ही, TRE 1 में और TRE 2 की भी जांच हो। मतलब फर्जी तरीके, TRE 2 में भी पेपर लीक की बात सामने आ गई है अब। तो जब स्पष्ट हो गया कि स्पष्ट हो गया TRE 2 का पेपर लीक था। जब नहीं बात आई थी, कोई हमारे पास बोलने का आधार नहीं था, तो हम नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब आधार मिल गया कि जांच में ये बात आई कि TRE 2 का भी पेपर लीक था, तो अब तो हो गया कि TRE 2 में भी खेला हुआ है। अब TRE 2 में खेला हुआ है, जो भी खेला किया है वो तो नियुक्त हो गया, शिक्षक बन गया, नौकरी कर रहा है। सरकार बाहर निकाले, जो फर्जी तरीके से गया है उसको बाहर निकाले सरकार। जो लोग ये बोले हैं कि TRE 2 का भी पेपर लीक हम करवाए हैं, तो उन लोग से ये भी पूछा जाएगा किस किस को क्वेश्चन दिया था इन लोगों ने, किस किस को क्वेश्चन दिया, वैसे लोगों को बाहर किया जाए जो शिक्षक बने हैं, और डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए सबकी। इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे शिक्षक का आया है ना मामला कि वो आवेदन नहीं सही से लिख पाते हैं, शब्द गलत हो जाता है, तो वही लोग होगा जिसको क्वेश्चन मिला होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत लोग का नौकरी चला जाएगा। तो जाना चाहिए ना, ये शिक्षा की बात है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है। ये सड़क में गड्ढा खोदने वाली बात नहीं है, और ईंटा ढोने वाली बात नहीं है, और ईंटा जमा करने या रोड पुल पुलिया वाली बात नहीं। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है कि भविष्य निर्माण की बात है, बच्चों के भविष्य के निर्माण की बात है, बिहार के भविष्य की बात है। तो अगर अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हो, और उसके लिए आवश्यक है कि ईमानदारी से बहाली हो, ईमानदारी से। तो धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। और TRE 2 में जो पेपर लीक हुआ और TRE 3 में हुआ, उसमें जो भी लोग संलिप्त है उस पर कार्रवाई हो, और TRE 2 में जिस को क्वेश्चन मिला या किसी भी तरह से फर्जी तरीके से गया है उस सब को बाहर किया जाए। और दिव्यांगता की जांच तो हो, क्योंकि इससे बड़ा घटिया काम और अमानवीय काम दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। TRE 3 में ऐसे लोग जा रहे हैं अंदर, जा रहे हैं, TRE 1 TRE 2 में भी गए हैं। तब तो उनका रिजल्ट आया है, तो फिर रिजल्ट रुक जाएगा जब बाहर होना चाहिए। बाहर हो, जो TRE 1 TRE 2 में चल गए उसको भी बाहर कीजिए। कोई शरीर से दिव्यांग है, किसी का एक पैर कटा है, हाथ कटा है, वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है वैसे लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर टीचर बन गए, उनका हक मारी कर रहे हैं। तो अन्याय है, इससे बड़ा अन्याय कुछ हो सकता है। और कान से बहरा होने का अधिकतर लोगों ने सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। एक बार धीरे से हेलो बोलिएगा तो देख देगा कोई। कुछ लोग शुरू में टांग से लंगड़ा के चलते हैं कि पैर से लंगड़ा है, दिव्यांग सर्टिफिकेट पे ज्वाइनिंग किया, बाद में सीधा चलते हैं। तो ये सब नौटंकी चल रहा है, एक एक चीज़ की जांच होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से BPSC 17वीं चर्चा में था, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को लेकर बैठक की बातें की गई थी, बैठक भी नहीं हुई। जो भी अभ्यर्थी है उनके अंदर संशय है कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल देखिए, ये शिक्षा माफियाओं की चाल है कि BPSC में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए, मल्टीपल सेट दिया जाए क्वेश्चन का, जिससे जो मेरिट वाले अभ्यर्थी, ईमानदार अभ्यर्थी है, उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए और पैसा पैरवी वाले को नौकरी दिया जाए। SDM का जो 200 सीट है, DSP का 136, तो वो बोली लग रही है, बिक्री की बात हो रही है। और इसीलिए कुछ शिक्षक, 2-3 BPSC 17वीं में बोली लग रही है, 3 शिक्षक 4 शिक्षक जो शिक्षा माफिया है, शिक्षा माफिया में मानता हूँ, स्टूडेंट्स को गुमराह करने वाला, स्टूडेंट के सपनों को बेचते हैं, वैसे लोग बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, BPSC ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए। अब बाहर आके बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो बकवास चीज़ है, घटिया चीज़ है, नहीं लागू होना चाहिए। तो ऐसे जो दो मुँहा, रंगा सियार, बहुरूपिया शिक्षक है, कोचिंग शिक्षक, ये लोग सेटिंग में रहते हैं, और इन्हीं लोगों की सलाह पे BPSC नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है। हो सकता है BPSC इन्हीं लोगों से क्वेश्चन भी सेट करवा ले, और ये लोग अपने अभ्यर्थियों को पैसा लेकर वही क्वेश्चन दे दे पहले। ये कोई बड़ी बात हो सकता है कहीं ऐसा हो? तो इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच भी हो कि BPSC ने क्यों ऐसे शिक्षकों को बुलाया। पेपर में भी आया कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, TRE 2 TRE 3 और सिपाही पेपर लीक में संलिप्त है। और ऐसे शिक्षक से
बीपीएससी सलाह लेगी और ऐसे शिक्षकों के कहने पर नॉर्मलाइजेशन लागू करेगी। और देखिए 15 नवंबर को मीटिंग होने वाली थी स्टूडेंट के साथ, मीटिंग में नहीं हुआ। और एक रंगा सियार बहुरूपिया शिक्षक अकेले में चेयरमैन से मीटिंग करता है और उसके बाद जो है स्टूडेंट के साथ कोई मीटिंग नहीं होती है। क्यों नहीं हुई भाई मीटिंग? तो क्या ये जो अकेले में शिक्षक मिलते हैं तो क्या हुआ? क्या गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात हो गई है चुपके से, या एग्जाम से 2 दिन पहले ये बात कहा जाएगा कि हम मल्टीपल सेट देंगे क्वेश्चन एग्जाम में? तो ये सब नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो विद्रोह हो जाएगा, बगावत हो जाएगा पूरे बिहार में। बीपीएससी ऑफिस में ताला लग जाएगा, एक भी अधिकारी कर्मचारी को बीपीएससी ऑफिस में नहीं जाने दिया जाएगा। जब आप इतना तानाशाही करेंगे तो बिहार के छात्र जो है मर नहीं गए हैं, उनके अंदर अभी भी स्वाभिमान जिंदा है, स्वाभिमान मरा नहीं है बिहारी छात्रों का। और अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीपीएससी चेयरमैन से हम कहना चाहते हैं कि आप जो शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं, सेटर, दलाल, बहुरूपीय रंगा सियार कोचिंग शिक्षकों के कहने पर जो नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं और चुपके से मल्टीपल सेट देना चाहते हो, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो समझ लीजिए कि बीपीएससी के इतिहास और बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी ये जो है विद्रोह होगा, सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और बीपीएससी के वैसे अधिकारी कर्मचारी जो सेटिंग में रहते हैं नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जब तक वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी पूरे बिहार में आंदोलन होता रहेगा। और क्या वजह है कि वैसे व्यक्ति, वैसे कर्मचारी बीपीएससी के जिस पे पेपर लीक में संलिप्तता का संदेह है, वैसे लोगों को इन्विटेशन लेटर देने के लिए भेजा गया, जो 30 अक्टूबर को मीटिंग बैठक, और सिर्फ 2-3 शिक्षक, 3 शिक्षक, 4 शिक्षक को ही दिया गया इन्विटेशन लेटर। पटना के और किसी शिक्षक को नहीं दिया गया। वही 3-4 शिक्षक जो बहुरूपिया है, सेटर है, वैसे लोगों को ही दिया गया इन्विटेशन लेटर कि मीटिंग है बीपीएससी ऑफिस में। और जो रियल में बीपीएससी की तैयारी कराते हैं वो ऐसे किसी भी कोचिंग संस्थान को शिक्षक को इन्विटेशन लेटर नहीं दिया गया। ये तो यूट्यूब पे चल गया कि शिक्षकों की मीटिंग है, कोई भी शिक्षक आ सकते हैं। यूट्यूबर आप जैसे लोगों ने चला दिया तो सभी शिक्षक चले गए और इसलिए इन लोग का भंडाफोड़ हो गया। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं, और स्टूडेंट्स की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हम लोग युवा हैं, युवा जाति युवा धर्म है हमारा, और हम लोग इंडियन हैं। और अगर बीपीएससी ने चुपके से भी नॉर्मलाइजेशन लागू करने का प्रयास किया या एग्जाम में अचानक से मल्टीपल सेट क्वेश्चन का दे दिया, तो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाना, क्योंकि ये चाल चली जा रही है कि परीक्षा में अचानक से मल्टीपल सेट दे देंगे, एग्जाम हो जाएगा तो स्टूडेंट बढ़ जाएगा, आंदोलन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग एकजुट रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन या मल्टीपल सेट लाया गया तो परीक्षा के बाद भी आंदोलन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मर गए हैं। दिलीप कुमार अभी जिंदा है। दिलीप कुमार अधिकारी, बीपीएससी के अधिकारी ये जान ले, वही दिलीप कुमार है जो 67वीं का पेपर लीक हुआ तो मुख्यमंत्री को क्वेश्चन भेजे थे नीतीश कुमार जी को। यही दिलीप कुमार है जो TRE 3 पेपर लीक को उजागर किए। यही दिलीप कुमार है जो अमरिंदर कुमार जैसे गैंग का, गिरोह का भंडाफोड़ किया था और आगे भी करेंगे। इसलिए बीपीएससी के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप छात्र हित में काम कीजिए, आपकी तारीफ करेंगे। जहाँ गड़बड़ी होगी, गलत होगा तो विरोध करेंगे। अतुल प्रसाद भी थे तो गलत कर रहे थे तो वहाँ विरोध करते थे, आंदोलन करते थे। जहाँ सही होता था तो हम जरूर तारीफ करते थे, नीतीश कुमार हो चाहे अतुल प्रसाद हो या कोई भर्ती आयोग। लेकिन TRE 2 में अतुल प्रसाद जी भी भाषा हड़ता को समाप्त किए तो हमने उसका विरोध किया। 25 अक्टूबर को TRE 3 के रिजल्ट के बाद हमने धांधली सेटिंग के खिलाफ, TRE 1 में जो गड़बड़ी हुई उसके खिलाफ आंदोलन किया। तो कोई भी हो, अच्छा काम करेंगे तारीफ, गलत होगा तो विरोध। देखिए, मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं में छात्रों अभ्यर्थियों का सपना बेचा जा रहा है, बोली लगाई जा रही है। ये भी कह रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की अगर बीपीएससी 17वीं में बात हुआ तो फिर बीपीएससी के इतिहास में इससे बड़ा आंदोलन नहीं होगा जितना बड़ा आंदोलन और विद्रोह किया जाएगा। बीपीएससी ऑफिस पर ताला लग जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, बीपीएससी TRE 3.0 के देखिए रिजल्ट दिया गया है और इस रिजल्ट में ये भी कहना है कि फर्जी तरीके से लोग बहाल हो रहे हैं। दिलीप सबूत भी लेकर घूम रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं, आयोग से मांग कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों की जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं जाएगी। और भी क्या कुछ कहना था, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।